वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो मैंने भी 2 से 3 दिन वीडियोस अपलोड की हैं। उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के सवाल मिले हैं और उन सवालों के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले पहलगांव के बारे में आप सबको जानकारी है ही, उसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अब देश में जो माहौल बना हुआ है, वॉर की जो सिचुएशन है, वॉर से फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो सोशल स्टेटस पे हो, चाहे वो हमारे इकॉनमी की हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हर रोज जो हम सिचुएशन फेस करते हैं रोज़मर्रा के कामों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप पेरेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, है ना, या फिर आप कोई अदर जॉब भी करते हैं, तो एक सवाल जो कि कैंडिडेट्स ने पूछा है और मैं यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करूँगी कि जो सिचुएशन बनी है अभी देश में, उस सिचुएशन की वजह से जो आम जनजीवन है वो कितना प्रभावित हो सकता है, और प्रभावित होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे लंबे समय से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाए। क्योंकि पहले कोविड की सिचुएशन थी, हम उससे निकले, अभी ट्रैक पे चीज़ें नहीं आई हैं, फिर से ये वॉर की सिचुएशन हो गई है, तो नुकसान कम चाहे ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तरीके से हो रहा है। तो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं काफ़ी डिमोटिवेटेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड तो हैं ही अपने एम से। तो यहाँ पर एक अध्यापक होने के नाते मेरा मैसेज सिर्फ आपको इतना ही है कि सिचुएशन जो भी आपके सामने है उसको पॉजिटिव तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जो भी समय, यदि पेपर टलते हैं तो भी, अगर समय पर होते हैं तो भी, आपका काम केवल प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जो मैंने हमेशा कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप खराब परिस्थितियों में रहकर भी अपने लिए अच्छी परिस्थितियों को बनाना सीखें, क्योंकि तभी आप एक बेहतर कैंडिडेट कहला पाएंगे और हर एक सिचुएशन में अगर आप फाइट कर पाएंगे तो आप बेहतर कॉम्पिटिटर भी कहलाएंगे। तो अपनी बात बस ये कह के ख़त्म करूँगी कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, प्रिपरेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होनी चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार न करें कि नोटिफिकेशन आएगा, वॉर ख़त्म होगी, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। क्योंकि जब ये वॉर ख़त्म होगी तो चीज़ें फिर से एक बार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो फिर जो आपके साथ जो आपकी वॉर होगी, उस वॉर में शायद फिर आपको खुद को डिफेंड करने का टाइम ना मिले। तो पॉजिटिव रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपका एम आपके सामने है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि उस एम को टारगेट करने का सही तरीका आपके सामने क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो और तेज़ी से कॉम्पिटिशन जो है बूस्ट होगा, महंगाई और तेज़ी से बढ़ेगी और लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इस कंपटीशन के दौर में ये जो एक सीट के लिए हज़ारों कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, उसमें से एक सीट उनकी हो जाए। और अगर आप 1% अहेड नहीं हुए, आगे नहीं गए, तो बहुत मुश्किल हो पाएगा एक सीट को भी यहाँ पर ले पाना। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।